नदी का बहना एक अलग बात है, पर नदी का उत्तर में बहना एक बिल्कुल ही अलग बात है। यही चमत्कारी नज़ारा देखने के लिए हम दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल पड़े हैं नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के लिए। शुरुआत में जब हम जा रहे थे तो हमें लगा कि 21 किलोमीटर क्या हम कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर चलते हुए लोगों का जोश, उत्साह और पूरी उस जगह की वाइब देखते हुए हमने ये देखा कि 21 किलोमीटर इज जस्ट ए नंबर, क्योंकि जहाँ सड़कें ख़त्म हो जाती है वहाँ आस्था शुरू होती है। और ये आस्था आज हमारी थी नर्मदा नदी के लिए, और सनराइज़ होने के साथ ही हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ पंचकोसी परिक्रमा की ओर। दोस्तों, इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, पर असली कहानी रात के 12:30 बजे शुरू होती है। जब मैं अपने घर की लिफ्ट से नीचे निकला, बाइक पर बैठा, वहाँ से मैंने भाविन सर को कॉल घुमाया और उनको कहा कि चलो नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए चलते हैं। और गैस, एक बार में इंसान ने हाँ कर दिया। मैं बाइक लेके उनके घर पहुँचा, बाइक को वहाँ खड़ा किया। मैं और भाविन सर अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी टाइम था एक तीसरे मित्र को एड ऑन करने का, तो हमने कॉल किया केपी सर को, और रात के 12:30 से 1 बजे के बीच हमने केपी सर को उनके घर से उठाया और हम तीनों दोस्त निकल पड़े थे नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं 1 घंटे की ड्राइव करके वडोदरा से तिलकवाड़ा। यहाँ पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, और अब आता है वो टाइम जिसमें अगर आपने गलती करी तो आपका ट्रिप शुरू होने से पहले ख़राब हो सकता है। वो ये है कि एंट्री करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे वो सब ऑनलाइन होगा, जिसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चेकिंग सख्त है, बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए चेक कर रहे हैं। एवरीथिंग इज डिजिटल। आपके पास आईडी कार्ड है नहीं है, इट्स ओके, बट आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आईडी कार्ड लगेगा। वो रजिस्ट्रेशन स्कैन करवा के हम एंट्री कर चुके हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए। हम अभी कहाँ पे हैं? तिलकवाड़ा वासुदेव कुटीर, वहां से होते हुए तिलकेश्वर, माँ नर्मदा मंदिर होते हुए अपन कपिलेश्वर, फिर वहां पे वापस बोट करके रामपुरा, बोट से अपन उधर से रामपुरा जाएंगे। रामपुरा से रणछोड़ दास, धनेश्वर मंदिर होते हुए पूरा घूमते घूमते सीतामढ़ बाबा आश्रम करते हुए वापस अपन यहीं आ जाएंगे। राइट। सब कुछ जानने एवं समझने के बाद तिलकवाड़ा के मारुति घाट से हमने अपना सफर शुरू कर दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सफर एकदम ही अलग होने वाला था। नदी किनारे रात को इतने लोगों के साथ चलना अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस था। हम जब चल रहे थे तो हमारे दोनों तरफ, एक तरफ केले के पेड़ थे, दूसरी तरफ दिवेली के पेड़ थे, लाइटें लगी हुई थी। अंधेरा का इतना एहसास नहीं हो पा रहा था। रास्ता भी अपने आप में एक अलग अलग प्रकार का था। कभी हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी सीढ़ियों से उतर के नर्मदा नदी के किनारे पहुंच रहे हैं, कभी हम लगातार कई किलोमीटर तक नर्मदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। और केवल हम नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक ही रिदम में, एक ही लय में, एक ही तरफ चले जा रहे थे, जो अपने आप में एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस था। ऐसे ही कदमों से कदम मिलाते हुए 8 से 10 किलोमीटर का सफर हम पूरा कर चुके थे, और ये सफर पूरा करके हम पहुंच चुके थे नंदी घाट पर। नंदी घाट वो जगह है जहां से हम नर्मदा नदी को पार करेंगे। नर्मदा नदी के इस छोर से हम उस छोर पे जाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोट की व्यवस्था कर रखी। और यहाँ की एक खास बात चलते चलते हमें यूं ही पता चली। वो खास बात है यहाँ के इन पत्थरों की, नर्मदेश्वर शिवलिंग जिनको कहते हैं। जनरली क्या होता है कि कोई भी मूर्ति हम लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी पड़ती है, एक अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत होती है। पर नर्मदा नदी के इन अंशों की ये खास बात है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि नर्मदा का हर एक कंकर अपने आप में है एक शंकर। और
अब वक्त आ गया था बोट में बैठकर नर्मदा के उस पार जाने का, जिसके लिए हमने टिकट ले ली और हम एकदम उत्साह में आगे बढ़ चले। बोट में जाने का जोश अलग ही है। सुबह के 4 बजने आ चुके हैं। मैं और भाविन सर चले जा रहे हैं और इधर की तरफ है अपने केपी सर। गोवा से आई है सारी। गोवा से आई है? अच्छा, बोट सारी गोवा से आई है। गोवा से आई इन बोट में बैठकर हम जाने वाले हैं नर्मदा के उस पार। भीड़ अथाह है, पर शांतिप्रिय तरीके से सारे लोग अपनी अपनी बारी से बोट के अंदर बैठ रहे हैं। जब हम बोट में बैठे हैं, नजारा तो खूबसूरत है ही, आप देख ही रहे हो, लेकिन हल्की ठंड का हमें एहसास हुआ। ठंड का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि पसीना काफी आ चुका था और जो ही बोट चली एक हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा हमें लगी और हवा लगने के साथ ही ठंड का एहसास हुआ। वो ठंड काफी सुखद ठंड लगी और इसी के साथ हम पहुंच गए रामपुरा, जहां से अपन नर्मदा के उस तरफ से वापस ये परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। आधा सफर पूरा करके हर एक इंसान थकान का एहसास करता है, लेकिन उस थकान को दूर करने के लिए टेंट के अंदर चारपाइयां रखी गई है जिन पे रजाई रखी गई है। आप आराम से रेस्ट कीजिए और अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो एकदम गरम गरम खाना यहाँ पर आपको बिठाकर खिलाया जा रहा है। सेल्फ सर्विस खाना था, लेकिन खाना एकदम गरम था। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेट के अंदर आप खाना खाओ उसको आप खुद स्वयं धो करके वापस यहीं रख करके जाइए। लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। केपी सर, कैसा लगा आपको दिन में 10वीं बार मुरमुरा खा के? चीन टपाक डम डम। दोस्तों, तिलकवाड़ा से हम चले और चलते 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 कपिल मुनि आश्रम गुजरते हुए हम यहाँ रैंगन से रामपुर आ गए। ये बोट से हमने भी पार किया। अब यहाँ से वापस चलते 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 सेराव, और यहाँ पुल बना है, पुल से अपन तिलकवाड़ा आएंगे। रामपुरा से तिलकवाड़ा का रास्ता वैसा नहीं था जैसा हम सफर तय करके आए थे। ये रास्ता डामर की सड़कों से गुजर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ हमें दिखाई दिए, बच्चों के खिलौने की दुकान भी हमें दिखी। बेसिकली गाँव में से गुजरते हुए हम जा रहे थे, जहाँ पर सड़क के किनारे कुछ बच्चे भी आस लगाए बैठे थे कि उन्हें कोई कुछ देके जाएगा। हमने यहाँ पे मस्त आइसक्रीम की दुकान भी देखी, जहाँ की आइसक्रीम तो कतई लाजवाब। भैया कितने रुपए लोगे? 150 रुपए खाली। 150 रुपया लेगा? करते हैं भैया जी। मोजली नेचर की मिठास। ऐसे ही वक्त को एंजॉय करते हुए हम हमारी परिक्रमा को ऑलमोस्ट पूरा करते हुए वापस नर्मदा नदी के किनारे पहुंच चुके थे। ये नदी है, इस तरफ जा रही है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दैट इज ईस्ट। तो उधर सनराइज होगा। क्या बोला तूने? तो उधर सनराइज होगा, तो उत्तर की तरफ नदी जा रही है, तो उत्तरवाहिनी, और इसीलिए उत्तरवाहिनी परिक्रमा अपन कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम तीनों सुबह अर्ली मॉर्निंग नर्मदा नदी के किनारे पर चल रहे थे, हमारे पास शब्द नहीं थे कि हम कैसे इस नज़ारे को महसूस करें। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था, गोल्डन टाइम इतना प्यारा लग रहा था, मानो पूरी रात की थकान, पूरी रात का ये चलना, मिट्टी में चलना, सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कंकरों में चलना, ये सब वर्थ इट था इस खूबसूरत नज़ारे के लिए। दोस्तों, रात के अंधेरे में शुरू हुई ये परिक्रमा सुबह के सुनहरे उजाले के साथ खत्म होती दिखाई दे रही है। परिक्रमा जो 21 किलोमीटर हम चले हैं, वो चलना, ये नदी का उत्तर में बहना, हमारा इसके किनारे चलते रहना, इसको महसूस करना, ये सब समय के साथ ढल जाएगा, समय के साथ महसूस होना बंद हो जाएगा। लेकिन इस सफर के अंदर जो हमने आंतरिक अनुभूति करी है अपने आप के होने की, एक शहर के शोरगुल से दूर सन्नाटे में हमने खुद को महसूस किया है, वो आजीवन हमारा साथ देता रहेगा और हमारे साथ बना रहेगा। इसी के साथ जिन सीढ़ियों को उतर के हमने सफर शुरू किया था, इन्हीं सीढ़ियों को वापस चढ़कर हम इस सफर को खत्म करते हैं। लेकिन
कोई भी सफर, स्पेशली जब हम पूरी रात उस सफर में बिताते हैं और नाइट आउट इतना बेहद खूबसूरत होता है, तो उस नाइट आउट का खत्म ऐसे ही नहीं होना हो सकता। रुको जरा, सबर करो। एक शानदार मजेदार ब्रेकफास्ट तो बनता ही है। तो अब हम चलेंगे सीधा गिरनार और वहां पे हम करेंगे एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट, अति सुंदर, और फिर वहां से हम करेंगे इस व्लॉग का अंत, इस सफर का अंत, इस परिक्रमा का अंत। बने रहिए ट्रैवलिंग वीकेस के साथ और शानदार शानदार सफर को देखने के लिए।